ठीक है। तो क्या था वेवी कर्व मेथड, क्या कहता था वेवी कर्व मेथड? कहता था अगर आपके पास कोई दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, भले उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू जीरो है, इस तरीके की इक्वेशन है, आप उसे वेवी कर्व मेथड से उसका आंसर इजीली बता सकते हो। बट यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों, कि क्या बातें ध्यान रखनी है? एक तो राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए, एक्स का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है उसका कोफिशिएंट और वो पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। तो कैसे सर्च सॉल्व करते थे? ऐसे सिंपल, पहले जो भी आपको पार्ट दिया हुआ है इसे जीरो से इक्वेट कर दो। इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो x1 आ जाएगा, इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो x4 आ जाएगा। ठीक है। नंबर लाइन बनाओ, पहले वो नंबर लाइन में 1 आता है, फिर 4 आता है, फिर कुछ नहीं करना, सीधा प्लस माइनस लिख देना, प्लस माइनस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब क्या बोला उसने? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है। मतलब पूछ रहा है ये इक्वेशन कब पॉजिटिव होगी, पूरी की पूरी कब पॉजिटिव होगी? जीरो से बड़ी होगी तो मतलब पॉजिटिव होगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिख ही रहा है, ये एक से कम होने पर, एक से कम होने पर पॉजिटिव है, और 4 से ज्यादा होने पर भी ये इक्वेशन पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या लिखा था फिर हमने, बताओ? 1 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिर 4 से इन्फिनिटी। हाँ, 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अच्छा, 1 इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें नो सर, हाँ, क्योंकि अगर आपने 1 इंक्लूड कर दिया बच्चों तो ये जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। तो जीरो हो जाएगा अगर यहाँ पूरी। पे इक्वल्स टू का साइन होता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उसका मतलब होता है या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ी, तो हम 1 को इंक्लूड कर देते, बट यहाँ पे जीरो नहीं लिखा तो इसलिए हम इसको ग्रेटर देन, ये वाला नहीं साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये यूनियन। और क्या है इसका आंसर? 4 से लेकर 4 इन्फिनिटी। से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है, यही बताया हुआ है। यस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ये मेथड हो गया। एक ही वाला क्वेश्चन फटाफट अब इसका आंसर बता दो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, फटाफट कोई भी बता दो इसका आंसर सर क्या होगा। 3 से माइनस सर इन्फिनिटी यूनियन 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। 3 यूनियन, नहीं नहीं, 3 माइनस इन्फिनिटी यूनियन 5 कॉमा इन्फिनिटी, यही ना? तो हाँ इसके, यही बोला सर। यस सर। अच्छा, तो क्या बनेंगे इसके? 3 और 5, बाकी भी देख लो क्या बने। इसको सॉल्व किया 3 आया, इसको 5 आया सॉल्व। मैंने सिंपल बोला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन लगा दो। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव ये है पूरा, और नेगेटिव वाला ये है। ठीक है, यानी 3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यही बताया हुआ है। बाकी राइट हैंड साइड पे जीरो होना चाहिए, कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड से आप प्लस माइनस लेके चलो। ठीक है, यही बोला हुआ। सर जीरो ना हो तो? जीरो ना हो तो उसका केस बदल जाता है, ये जीरो पे ही वैलिड है, और डोमेन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम जीरो लेके ही चलेंगे। ठीक है, ये कर चुके हैं हम। अच्छा, ये वाला देखो, ये बताओ, 3x-2 x-4 लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, क्या ऑन है? ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, बताओ क्या होगा? सर तो 2/3 से माइनस इन्फिनिटी, और फिर प्लस 4 4 से से इन्फिनिटी। सर 4 से इन्फिनिटी। यूनियन। और सर इसमें इंक्लूड होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? आप बोल रहे हो, जो बोल रहे हो क्या वो इन्फिनिटी वाला वो इसमें वैलिड होगा कि नहीं, वो हम देखेंगे। मैंने आपको पहले वेरी गुड बोल दिया, बट नहीं होगा वो इसमें इंक्लूड। ध्यान दो, क्या इंक्लूड होगा वो? सर नहीं, इक्वल भी है। दो सर नहीं, टू गलत बाई बता थ्री रहे हो बच्चे आप आंसर। ध्यान दो, अभी गलत बता रहे हो आप, जो इन्फिनिटी तो इसमें आएगा ही नहीं। 2/3, 4 इसको, दोनों इंक्लूड होंगे सर। हाँ, वेरी गुड। इसमें क्या किया हमने? इसको सॉल्व किया, 2/3 आया, इसको सॉल्व किया 4 आया। साइन क्या है यहाँ पे? मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इक्वेशन क्या बोल रही है? इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? या तो जीरो या तो नेगेटिव। आंसर या तो जीरो आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए। तो जीरो कब आएगा आंसर? जब आप 2/3 रखोगे तो भी आंसर जीरो आएगा, और 4 रखोगे तो भी आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है,
इस इक्वेशन में 2/3 रखोगे ये 0 हो जाएगी, इस इक्वेशन में 4 रख दो ये पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, ऐसे इसमें 2/3 रखोगे पूरी को 0 कर देगा। अब बोल रहा है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए कौन सा एरिया बचा, यही बचा ना। आंसर क्या है 2/3, 4, और ये क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे दोनों। क्यों क्लोज्ड इंटरवल में, क्यों, क्योंकि क्योंकि इक्वल है। दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये बिलोंग्स टू एक्स की वैल्यू 2/3 से 4 के बीच में कुछ भी रख लो। ठीक है, क्लियर है ये भी। यस सर। अब आते हैं इस तरीके की इक्वेशन को, बहुत इजी है ये भी। एक देख लेते हैं, ऊपर वाली देख लो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन। इक्वेशन बताओ फटाफट सॉल्व करके, इतने तो आप सब माहिर हो ही गए हो, फटाफट बताओ क्या बनेगी, देख के ही पता चल रही है। सर -7x प्लस में x। -7x प्लस में x। सर मेरे वो स्प्लिट होगा ना पहले। सर हाँ तो क्वाड्रेटिक इसमें इक्वेशन है फैक्टर ना, बताओ ना, क्या फैक्टर बनाओगे इसके, क्या दो तो फैक्टर सर बना। -7x और -x। हाँ वो स्प्लिट कर दिया। अच्छा सीधा आप बता रहे हो -7x और x। अच्छा इक्वेशन क्या फैक्टर क्या बनेंगे, एक x-1 और x-7। सीधा बताने की कोशिश किया करो। अच्छा ठीक है, तो आपको पता ही है, आप जो बता रहे हो x² - x -7x +7, तो यहीं से देख के पता चल जाता है x-1 और x-7 आएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है फटाफट देखो, यहाँ पे एक 1 लिखा 7 लिखा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहले ये तो प्लस माइनस प्लस लगा लिया। अब क्या हो गया, क्या बोल सर रहा इसमें हो। इंफिनिटी आएगा। सर हाँ बोलो, किसी को डाउट है। सर इसमें इंक्लूड होगा 1 और 7। हाँ 1 और 7 तो इंक्लूड होगा, तो जब मैंने बोला इंक्लूड करोगे तो ये बड़ा वाला बना लेना 1 और 7। पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव। सर 1 से 7 से, -इन्फिनिटी यूनियन 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी मतलब आप सबको अभी क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा होमवर्क में। अच्छा ये तो पहले ही ये करा ही है अभी। ठीक है, दूसरा वाला ये होमवर्क में कर लेना आप प्रैक्टिस के लिए, और देखते हैं कौन से हैं या खत्म इसमें। ये तो कर चुके हो ना आप। तीन वाले में कैसे करेंगे, अगर 3 आ जाए तो। 3 वाले में घबराने की जरूरत है हमें, यस और नो, क्या होगा इसका आंसर, आप लोग करो बताओ फटाफट। सर वैसे ही करेंगे जैसे किया था। बताओ क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या क्या लिखूं सर नंबर लाइन पे। 3 1/4 और -2। -2 1/4, यार ये सीक्वेंस में लिखना है, आगे पीछे मत लिख देना। पहले ओके सर। -2 फिर 1/4 फिर 3। ठीक है, क्या आएगा साइन, कुछ नहीं, साइन की चिंता ही नहीं है, प्लस माइनस पॉजिटिव प्लस। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पहला क्या बोला उसने, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इन सब पे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इन सब वैल्यूज पे तो ये पूरी 0 बन जाएगी, यस और नो। -2 रखोगे तो ये 0 कर देगा, -4 1/4, सॉरी -2 रखोगे तो ये 0 कर देगा, 1/4 रखोगे तो ये 0 कर देगा, 3 रखोगे तो ये पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। ठीक है, अब आते हैं सीधा लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब या तो 0 या तो नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ है, सर -2 -इन्फिनिटी। यहाँ पे नेगेटिव है ये। सर -2, 3। नहीं -2, 3 नहीं, -2, -2, इन्फिनिटी। नेगेटिव कहाँ -इन्फिनिटी है, ये पूरे में यूनियन नेगेटिव। 1/4, 3। 1/4, 3, वेरी गुड। 1/4, 3, और इन दोनों को इंक्लूड करना है, क्योंकि 0 भी बोला उसने, बोला या तो 0 या तो हाँ, इन दोनों के यस सर। बीच में ये नेगेटिव है, और इन दोनों पे 1/4 और 3 पे ये 0 है। यूनियन, यहाँ से नेगेटिव, नेगेटिव नहीं दिख रहा बच्चे, नेगेटिव पूछा ना उसने। ये -2 से लेकर इन्फिनिटी। सर -इन्फिनिटी। क्लियर है, हो गया, बाकी यस सबको भी सर। क्लियर है, किसी को तो डाउट नहीं है अब। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट पे, ये आप कर सकते हो। अच्छा अब आप सबने कर ही लिया है, तो इसका आंसर फटाफट एक एक बार सब ट्राई करो और बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या है इसका आंसर। पहले क्वेश्चन का अपनी कॉपियों में ट्राई करो और बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ, ट्राई करो फटाफट, इजी है। बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना, अगर वे भी कर सीख चुके हो तो सर इतना सी। टाइम नहीं लगाना।
सी, बाकी सर डी। डी। नो सर। अब तो आंसर देख ही लिया आपने। सर आंसर ए होगा। हाँ वो तो अब दिख ही गया। आंसर इज द करेक्ट। ध्यान से देखो, गलत बोल रहे हो बाकी सब बच्चे। x-2, x3, x-5 और x+3। अगर आप इसे नंबर लाइन में पुट करोगे तो क्या आएगा सबसे पहले? सम -3। सर पहले 2 फिर 5 बाई वेरी गुड। 3। सर भाई माइनस 3 का है, सर 3 नंबर का -3, निकलेगा, 5/3 2 और 2। निकला है, 2 निकला है, 5/3 निकला और -3 निकला है। इसको नंबर लाइन में पुट करोगे -3 पहले आएगा, फिर यहाँ पे आपने लिखा क्या? 5/3 5/3 और 2। अब प्लस माइनस लगाना था। सी और डी बोल रहे हो आप लोग आंसर कैसे? क्या पूछ रहा? खाली नेगेटिव पूछ रहा, तो खाली नेगेटिव तो ये है पूरा, और खाली नेगेटिव इनके बीच में है, बट इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। 5/3, 2 इसके बीच में ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का है -3 से लेकर -∞। यूनियन। क्लियर? ये पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था। क्लियर? अब गलती यस में सर। इसका आंसर दिया हुआ है, चेक कर लेना। अब ये आ जाता है डिवाइड वाले पे। ठीक है, डिवाइड वाले में इस केस में तो कुछ नहीं है, बट मैं आपको डोमेन में समझाते हुए दोबारा समझाऊंगा। डिवाइड वाले को देखो कैसे करेंगे। डिवाइड वाले में भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स की 3 वैल्यू बन रही है, किन कौन कौन सी? 1, 3, 4 या 1, 3 और 4। बस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बट इसका एक और केस होता है, वो मैं डोमेन में समझाते हुए आपको तब समझाऊंगा। क्या बोला उसने? अच्छा एक बात आप सिंपल सी मुझे बताना, अगर मैं इसमें डोमेन को 4 से ज्यादा रखूं। अच्छा नेगेटिव बोला है ना, चलो ठीक है। उसने बोला पॉजिटिव, उसने बोला 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव है, 1 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल। 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं करना, क्योंकि खाली ग्रेटर देन का साइन है। और पॉजिटिव कब रहेगा? 4 से ज्यादा पे। बस हो गया सर आंसर। इंक्लूड करेंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं, क्या 1 और 3 को इंक्लूड कहाँ आता है जीरो के बीच में? 1 और 3 के बीच में कहाँ जीरो? पॉजिटिव बोला है ना। अगर ये नेगेटिव सर होता मैं बच्चों तो आंसर इक्वेशन की बदल बात कर जाता। रहा हूँ। हाँ सर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन में क्या बोल रहे हो? क्या इंक्लूड करोगे तो? सर अगर हम 1 और 3 को इंक्लूड करेंगे तो फिर 0 नहीं हो जाएगा? कहाँ से जीरो हो जाएगा भाई? सर वो 1 और 3 को तो इंक्लूड करना ही नहीं ना। कहाँ ये इक्वल्स टू का साइन दिया है यहाँ पे? 1 और 3 तो को मैं क्यों इंक्लूड करना, जब उसने इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थोड़ा ना पूछा, जीरो का तो पूछा ही नहीं। तो 1 और 3 के बीच वाला लेंगे। 1 और 3 के बीच में 1.1 आता है, 1.2 आता है, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, जिसमें 4 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों 4 इंक्लूडेड नहीं होगा वैसे भी? ठीक है, क्योंकि एक तो ग्रेटर देन की बात पूछी है। अगर ग्रेटर देन नहीं भी पूछा होता, ठीक है बच्चों, अगर ग्रेटर देन नहीं भी पूछा होता, सपोज इसमें इक्वल्स टू पूछा होता, अब मैं इसी क्वेश्चन को ही बदल देता हूँ। ठीक है, अभी तो ये ग्रेटर देन का आंसर है, खाली ग्रेटर देन का ये आंसर है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को बदल देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू की 0 की बात कर रहा हूँ ना बच्चों, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा? अब आप बोलोगे सर इसका आंसर तो ये हो गया कि 0 बनाने के लिए ऊपर 1 और 3 को इंक्लूड कर लो। बिल्कुल, बस इंक्लूड 1 और 3 को करेंगे। इंक्लूड कर लो, हमने ये बोला। ठीक है, यूनियन। अच्छा सर 4 को भी इंक्लूड करेंगे, ये बात याद रखना, 4 को अभी भी नहीं इंक्लूड करेंगे हम। क्यों? रीजन समझ लो। 0 बनाने के लिए 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन डिनोमिनेटर में, अगर आपने इसको 4 रख दिया तो ये कुछ इक्वेशन अपॉन में 0 बन जाएगी। तो ये नॉट क्या होती है डिफाइंड। हमारी? नॉट डिफाइंड। तो 4 तो आप रख ही नहीं सकते। 4 तो आप किसी भी हालत में इसको
रख ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। भले ही अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता तो भी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता तो भी, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर होने पर हम नीचे वाला साइन नहीं रख सकते। क्लियर है? ठीक है, चले अब आगे। अब ये हो Yes, गया sir. आपका सारा वेवी कर्व में इतना ही है। बाकी मैं डीपीपी जब भेजूंगा तो उसमें बहुत क्वेश्चन होंगे, वेवी करके आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आ जाते हैं मेन आपका डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जो हमारा टॉपिक है। मेरे को लगता है यहाँ तक आप सब में सबको वेवी कर्व तो अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, डोमेन क्या होता है, मैंने कल भी फंक्शन की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि फंक्शन एक दो आपके इस तरीके से बटा होता है। एक होता है इनपुट, आप कुछ फंक्शन में वैल्यूज डालते हो, फिर आपका आ जाता है आउटपुट, है ना। और मैंने ये बताया था कि अगर ये इनपुट वाले सेट को मैं ले लेता हूँ x और ये आउटपुट वाले सेट को मैं ले लेता हूँ y, तो इसके अंदर x1 x2 x3 ऐसे इनपुट होंगे, इसके अंदर y1 y2 y3 ऐसे आउटपुट होंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। फंक्शन के बारे में अब जब हम डोमेन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ये जो इनपुट वाला होता है ये पूरा का पूरा डोमेन होता है, पूरा का पूरा डोमेन होता है। अब ये आपको इक्वेशंस दे दिया करेगा और पूछेगा कि भाई इस फलाना इक्वेशन में, सपोज ये मैंने दे दी, इस फलाना इक्वेशन में डोमेन क्या होंगे, तो आपको सारे डोमेन बताने, भाई सारे डोमेन क्या हो सकते हैं इसमें, ठीक है, सारे डोमेन क्या हो सकते हैं एक इसमें, ठीक है, इक्वेशन में सारे डोमेन क्या होंगे। तो वो मुश्किल हो जाता है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम ये बता देते हैं कि ये नहीं होगा, इसको छोड़कर सारे होंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा डोमेन, हमेशा याद रखना बच्चों, वो डोमेन नहीं होगा जो आपकी इक्वेशन को नॉट डिफाइंड बना देगा, क्योंकि ऐसी चीज जो फंक्शन को ही बेकार कर दे, नॉट डिफाइंड बना दे, वो इनपुट कैसे हो सकती है, वो इनपुट कैसे हो सकती है ना। अब आपके पास मशीन एक मिक्सी है, तो मिक्सी में तो जूस सब्जी पल्प यही पीसोगे ना, लकड़ी या पत्थर तो उसमें जाके आप चलाओगे नहीं, खराब हो जाएगी मिक्सी, चलेगी नहीं सर, कहाँ से चलाए मिक्सी, है ना। तो वही सिंपल, ऐसी चीज हम डालेंगे ही नहीं जिससे नॉट डिफाइंड हो जाए। तो डोमेन निकालना होगा आपको, पूरा डोमेन बताना होगा कि इस इक्वेशन में क्या सारे डोमेन हम यूज कर सकते हैं। सपोज ये इक्वेशन दी, इस इक्वेशन में हम क्या सारे डोमेन यूज कर सकते हैं। जब हम रेंज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि क्या सारे आउटपुट पॉसिबल है, क्या ऑल कौन कौन से आउटपुट पॉसिबल है, पॉसिबल आउटपुट की बात करेंगे जब हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है, और ऑल पॉसिबल आउटपुट। और जब हम डोमेन की बात कर रहे हैं तो हम ऑल पॉसिबल इनपुट्स की बात कर रहे हैं, जो सारे पॉसिबल इनपुट्स आ सकते हैं, ठीक है। अब डोमेन को समझने के लिए दो तीन रूल्स है, उसको अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। एक इसमें लॉग वाला रूल है, वो मैं आज नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा देख लेंगे, 15-20 मिनट में हो जाएगा वो। क्योंकि अगर आज आपने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा। पहला रूल तो मैंने जैसे आपको यही बताया कि कोई भी अगर आपको चीज अपॉन में दी हुई है, ठीक है, सपोज 1 अपॉन में x है, ये कुछ भी मैंने आपको दिया हुआ है, कुछ भी डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन, कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में, सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ 2/x, तो x एक तो सिंपल सी बात है, जीरो नहीं हो सकता, 2 जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने पे ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 में जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं सर, अभी मैं बताता हूँ, ध्यान रखो, इस दूसरे पॉइंट को देखो। अंडर रूट में अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, सपोज में फंक्शन ये दिया हुआ है आपको 4x+3, ये अंडर रूट में फंक्शन दिया हुआ है ना, तो अंडर रूट वाले फंक्शन को हम हमेशा क्या करेंगे, अंडर रूट वाला फंक्शन है जो 4x+3, इसके जो अंदर की वैल्यू होगी, इसको हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अंडर रूट में अगर 0 है तो बढ़िया है, 0 मान लिया हमने, अंडर रूट में कुछ भी पॉजिटिव है तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर अंडर रूट में कोई भी चीज नेगेटिव होती है ना बच्चों, तो वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। बट सर आप जब आयोटा हो जाती कॉम्प्लेक्स है ना। नंबर जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे इसी क्लास में, तो आपको आयोटा वायोटा का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्यों सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हम इसको लिख देते हैं आयोटा की फॉर्म में, बिल्कुल लिख देते हो। बट जब हम यहाँ फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो आप अपने बुक में भी ये वर्ड पढ़ा होगा, हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसमें खाली रियल नंबर यूज होंगे,
जिसमें खाली रियल नंबर यूज होंगे। तो अभी के लिए आपको 2 पॉइंट समझना, कोई भी फंक्शन अगर अपॉन में है तो उसमें बेस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई अंडर रूट में है तो जो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है वो या तो 0 होगी या उससे ज्यादा हो। अगर हम उसको कम नहीं ले सकते। कोई भी क्वेश्चन दिया, सपोज ये दिया हुआ है मैंने फंक्शन 5x² + 1, तो एक बात अपने को गार्ड मान लेनी है कि 5x² + 1 हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, इससे कम हम नहीं लेंगे। क्लियर है? यस और नो? ये 2 रूल अभी समझ लो। ये तीसरा वाला इंटरसेक्शन वाला ये क्वेश्चंस में ही समझा दूंगा। बाकी बच्चा लॉग वाला, ये लॉग आपको अलग से पहले लॉग समझाना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा लॉग के कैसे बनाने हैं, डोमेन कैसे निकालने हैं। तो अभी ये 2 रूल सबको समझ में आ गए? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं डोमेन निकालने के लिए। ये सारे क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी डोमेन वाले। ये फाइंड दी डोमेन, तो सबसे पहले देखो एक सिंपल से ही स्टार्ट करते हैं। एक आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/x और पूछ रहे हैं जी इसका डोमेन बताओ। व्हाट इज दी डोमेन? क्या डोमेन होगा? कोई बताएगा इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का आंसर बताओ। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन क्या होगा? बहुत इजी आंसर है यार बच्चों, अभी बता भी दिया मैंने आपको। छोड़ के कुछ भी। वेरी गुड। और रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें से क्या निकाल लो सर? बस 0 हटा लो, बाकी कुछ भी रियल नंबर रख दो, आंसर आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। यस सर नो? यही है। 0 को छोड़ के कुछ भी रख दो क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये था आंसर, इजी सा था पहला। दूसरा देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, √2x - 1। इसका भी मैंने अभी बताया था आपको। 0 है ऑल पॉजिटिव नंबर। नहीं, क्या बताया था? अंडर रूट में कंडीशन है यार, 2 तो कंडीशन बताई, एक तो नीचे में Greater अपॉन में जी। हाँ ग्रेटर। greater than equals to 0. हाँ मैंने क्या बताया था? आपने आंसर नहीं बता रहे हो, आप मुझे कंडीशन बता रहे हो। मैंने कंडीशन ये बताई थी कि ये कंडीशन में ये जो अंदर की वैल्यू होती है 2x - 1, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये 0 से कम नहीं चले, या तो 0 से बड़ी हो ये वैल्यू या 0 के बराबर हो, कम नहीं चलेगी अपने को। बस इसको सर सॉल्व आंसर कर क्या लो। होगा? 1/2। 1 मिनट पहले देखते लो आंसर क्या आया। 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो x की क्या वैल्यू चलेगी अपने को? डोमेन क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर डोमेन कुछ भी ले लो 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक। यस और नो? 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा 0.4 नहीं ले सकते आप दोस्त। 0.4 लिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0.8। 0.8 में से -1 किया, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या बोला है? 0.5 से ऊपर। हाँ 0.5, हाफ से, हाफ को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाफ को इंक्लूड किया तो ये 0 बन जाएगी। क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा हाफ पे 0 बन रही है ना ये। ऐसा नो, हाफ रखा तो ये 0 हो ओके गई, सर। हाफ पे 0 हो जा रही है। तो हमें क्या मैंने बोला, 0 या तो 0 से बड़ी। ये तरीका है, इसको अंदर वाले को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। तो 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो, डोमेन में आपको इनपुट मिल जाएंगे, डोमेन मिल जाएगा। डोमेन क्या होगा? कोई भी वैल्यू 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी रखो, डोमेन आपका मिल जाएगा, आपको डोमेन मिल जाएगा। बट अगर आप अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि भैया 0 से लेकर अब 0.2 रख लो, डोमेन मिलेगा ही नहीं। ये वो लकड़ी है जो मिक्सी नहीं चलने दे रही, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव बनाएगा जैसे ही, तो -0.6 आएगा इसका आंसर। -0.6 अंडर रूट, ये तो नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये आंसर है। क्लियर? यस सर। अब आते हैं, अब हम थोड़ा लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, तो ध्यान से देखते रहना आप, ठीक है? समझते रहना और बताते रहना क्या क्या आंसर होगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है? फंक्शन क्या दिया हुआ है मुझे, 1/x - 3, ठीक है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है 4 से इंफिनिटी तक। Real -3. 4 से किसने? इंफिनिटी तक। नहीं, 4 से इंफिनिटी इज रॉन्ग। किसी बच्चे ने बोला रियल -3, किसने बोला? हाँ बताओ बच्चे, किसी लड़की ने बोला? Vanshika. वंशिका, वेरी गुड। रियल -3, सिंपल सी एक बात बताई बच्चों आपको मैंने,
कि भैया डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी कुछ भी रख लो, 1/1, 1/-1, कुछ भी, तो ऑल रियल नंबर एक्स की जगह पे कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, बट सर 3 मत रखो, 3 रखने पे जीरो हो जा रहा है। ये है इसका आंसर। तो इनपुट में आप कुछ भी रख लो, बस 3 मत रखना, क्योंकि 3 फंक्शन को क्या कर देगा, ये वो लकड़ी है जो मिक्सी को खराब कर देगी, नॉट डिफाइंड कर देगा अगर आपने x3 को रख दिया। जीरो नहीं हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो नॉट जाता है। डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड, तो x को 3 मत रखो सर। अच्छा, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, या ये बताओ इसको ऐसे लिखोगे या इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? ऐसे कोई मत लिख देना, सिर्फ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या मतलब है इसका? ऑल रियल नंबर्स, सारे, सिर्फ 3 को छोड़ के, ये सब मत लिख देना कोई भी। ये होता है इसका आंसर, ठीक है। सर कर्ली ब्रैकेट मतलब क्या होता है? बस वही कर्ली ब्रैकेट नंबर। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट सेट हो गया ना आपका, पर्टिकुलर नंबर सेट। ओके सर। सेट में करते थे ना, ये बनाते थे। कर्ली ब्रैकेट का मतलब पर्टिकुलरली 3। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखो आप, x-2 में x-4, ये भी बहुत इजी है, अब तो बता दो। रियल -4। वेरी गुड, रियल -4। रियल -4, 4 नहीं रखना, बाकी सब कुछ रख देना। तीसरा सी, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखना। रियल -1। रियल -1, रियल -1, अगर जीरो रख देंगे तो, एक्स को जीरो रख दे तो क्या होगा, क्या बनेगी इक्वेशन? जीरो रख देंगे तो जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ, जीरो बन जाएगा, तो जीरो से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हाँ बात हाँ। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ऊपर भी जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो रियल -1 जीरो रख सकते हैं इसमें, तो क्या होगा, ये रियल -1। क्लियर? अब आओ इस तरीके की इक्वेशन में, ये ध्यान से देखो। अब इसका आंसर आप लोग ट्राई करो और बताओ क्या होगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में x, x-1, x-2, ये दिया हुआ। ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर। मैंने कम से कम 4 क्वेश्चन करा दिए, इसका बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? ट्राई कर रहे हो या सर नो? ये तो बताओ एटलीस्ट कि ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैं तो ट्राई नहीं कर रहा सर, बताओ फटाफट। रियल -2,1। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? रियल -2,1। नहीं, रॉन्ग। ध्यान से देखो, रियल माइनस कहाँ से आया? सर इसमें 2 और 1 तो रख सकते हैं ना, वो कैंसिल होके 0 आ जाएगा। हाँ, रख सकते हो। बस मेरे को आंसर नेगेटिव। चाहिए, आंसर। अब भी समझाया बच्चों, फिर आप लोग आंसर नहीं बता रहे। अब ये इस सर तरीके बता का है, मैंने क्या बताया आप लोगों को? 2 ही तो चीज बताइए यार, एक तो बेस में 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा ये जो अंडर रूट की इक्वेशन है, ये क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होती है। ये निकालना सिखाया नहीं अभी, वेविकर में। वेविकर का क्या इस्तेमाल करोगे? यही तो इस्तेमाल करोगे। 0 1 2, अच्छा 0 क्यों रखा? क्योंकि ये एक्स 0 के बराबर हो गया, ये 1 के, ये 2 के। इसको इक्वेट करोगे 0 से तो ये सारे आंसर आ जाएंगे। 0 1 2 आ गया। पहले यही करते हैं स्टेप, प्लस माइनस, ये होता है। बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो 0 या तो पॉजिटिव, तो 0 बनाने वाले तो ये हैं इसको।
पॉजिटिव बनाने वाला कहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव, और 0 और 1 के बीच में भी पॉजिटिव है। आंसर क्या हुआ, 0,1 और दोनों क्लोज ब्रैकेट में यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्लियर हुआ ये, यस और नो बताओ। यस सर। Yes, sir. बाकियों को क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं था। वेवी कर्व यहीं पे तो लगाएंगे, क्यों सीखिए वेवी सर यही नहीं पता था। वेवी कर्व का इस्तेमाल यहीं पर करना है। मैंने बताया तो था भाई, अंदर वाली इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओ, उसको आंसर निकालो बस। ठीक है, अगर ये ध्यान रखो बच्चों, अगर इसमें ये आपका इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब सोचो ये लेस देन इक्वल टू का आंसर हटा ले देते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर पे, बताओ। क्या खाली सर? ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला हटा दिया, इक्वल्स टू का साइन हटा दिया, तो क्या हो जाएगा ये आंसर। अब ये हो जाएगा 0,1, और 0 और 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पे और 1 पे तो ये 0 बन जाएगा, उसने ग्रेटर देन 0 बोला है। ठीक है, यूनियन 2 को इंक्लूड करेंगे, 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर। यस अगर ये सर। खाली ग्रेटर देन का साइन होता, खाली ग्रेटर देन का, अब आपके मन में यू के सवाल में आ रहा होगा सर ये बताओ अगर लेस देन का साइन होता तो क्या होता। लेस देन के साइन के लिए आप खुद देखो कहाँ पर ये माइनस है, ये इक्वेशन 1 और 2 के बीच में ही माइनस है, 1,2 ओपन ब्रैकेट। और अगर बोलता लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे बोल देता लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसका मतलब आप इसको ऐड करते 1 और 2 को ऐड करते, नेगेटिव का ही है 1 और 2 को, तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट हो जाता। देख रहे हो आंसर कैसे कैसे साइन की वजह से पूरा चेंज हो जाता। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना आप। ये इक्वेशन तो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ अंडर रूट के अंदर इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन रहती है। मैं ये वेवी कर्व के बता रहा हूँ, अगर वेवी कर्व में कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसमें साइन चेंज हो जाता है तो आंसर बदल जाता है। ये हमेशा याद रखना कि इसके अंदर की इक्वेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डाल के सॉल्व करनी ही है अपने को। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो फंक्शन, अब ये सब आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब मैंने वेवी कर्व भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको कैसे करेंगे। ट्राई करो बच्चों इसको, एटलीस्ट आप अपने एंड से ट्राई करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। बताओ इसको कैसे करोगे, इसमें एक नई अप्रोच भी लगेगी, बट मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक तो कुछ पॉइंट तो बताओ आप इसका आंसर, कुछ पॉइंट तो बताओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। छुट्टी के दिन आए हो पढ़ने, तो कुछ दिन तो बताओ। स्कूल की छुट्टी थी आज आप सबकी बच्चों, या सर नो? सर स्कूल तो बंद ही है। नहीं, आपके बंद है ना, 12th वालों के, 10th वालों के कोई आसपास जानने वाला हो, उनके तो खुले हुए हैं ना। यस सर, सबको चल रहे हैं, बस हमारे नहीं चल रहे। सर हम 11th में है ना। अरे नहीं दोस्त, 11th में की बात नहीं कर रहा, बाकी क्लासेस वाले बच्चे गए थे आज स्कूल की, ईद की छुट्टी थी। सर गए थे, ईद तो कल है ना। अच्छा, कल है, कई जगह पे छुट्टी आज है गैजेटेड, चलो बढ़िया है। बट कल आपकी क्लासेस नहीं है, पता नहीं शायद रिवीजन की हो तो बता देंगे उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैंने आपको दो बातें बताई, किसी ने एक चलो पूरा आंसर मत बताओ, कुछ तो बताओ। सर माइनस point तो बताओ। इन्फिनिटी कोमा 2 और 3 कोमा इन्फिनिटी, और 3 इंक्लूड नहीं होगा। माइनस से माइनस से 2 और 3 से इन्फिनिटी, और 3 इंक्लूड नहीं होगा। 3 से इन्फिनिटी और ये 2 इंक्लूड होगा, यस और नो? यस सर, 2 होगा। अच्छा, अब वेरी गुड। अगर आप बता रहे हो आंसर तो कैसे बताया ये भी बताओ, धीरे धीरे क्या क्या स्टेप किए सब सर बताओ। क्या नाम बताओ वैसे पहले अपना। निखिल सर, निखिल। हाँ निखिल, वेरी गुड निखिल, बताओ कैसे पहले किया। तो अंडर रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो ध्यान उससे से हमने सुनो बच्चों, देखो कितनी अच्छी बात बता रहा है। ये बोल रहा है अंडर रूट में है, तो ये आपका जो x-2 अपॉन में x-3 है, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये पहला पॉइंट इसने बताया, वेरी गुड। दूसरा इससे पॉइंट, भी
इससे ये आ जाएगा, पर 3 अंडर उस वो नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए 3 इंक्लूड नहीं होगा। वेरी गुड। दूसरी बात ध्यान पे देखो, क्या बोला इसने, ये जो पूरी इक्वेशन दी हुई है इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये डिनोमिनेटर कब जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर 3 पे जीरो बन रहा है, तो एक्स को आप कभी भी 3 नहीं रख सकते। तो एक ये बात बता दी इसने कि एक्स को कभी भी 3 नहीं रख सकते हम। अब आते हैं इस पे, x-2 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो आपको पता ही है वेवी कर्व में मैंने जैसा बताया था, बट हम क्या करते हैं ना, अगर ये भी समझो आप, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको बोला था वेवी कर्व बताते हुए कि क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, तो जनरली क्या होता है ना, हमें ये दिक्कत करता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर दिक्कत करता है। जो दिक्कत कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर ले लूंगा तो ये पूरा नेगेटिव कर देगा, तो इसको पॉजिटिव बना दो। अगर हम नीचे अपना डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लेना बच्चों, हम डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना ले तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, x-2 और x-3। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनइक्वालिटी की क्लास में समझाया था कि अगर हम किसी एक ही चीज से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वाला स्टेप क्यों किया ये भी बताऊंगा। तो ये क्या है आपके पास, x-2 x-3, नीचे में आया x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। x-3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे। अब इसको नीचे, इसको देखो, खाली इसको देख के क्या पता चलता है, भैया x की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख लो सर, ये बेस डिनोमिनेटर तो मेरा 3 को छोड़ के, 3 तो रखना ही नहीं, 3 को छोड़ के कुछ भी रख लो, माइनस प्लस माइनस कुछ भी रख लो। -1 रखोगे तो भी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव कर देगा, प्लस रखोगे तो वैसे ही पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब हमें इसकी चिंता नहीं है, अब हमें इसकी चिंता नहीं, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये क्या आया मेरे पास, x-2 x-3, इसको रखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस फिर तो कुछ भी नहीं है, खत्म। 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 किस पे हो जा रहा है, 3 पे 0 हो जा रहा है और 2 पे ये 0 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन 2 और 3 पे 0 हो जाएगी। और पॉजिटिव यहाँ पे ये पूरी पॉजिटिव है, 3 से इस साइड और ये 2 से इस साइड पॉजिटिव है। तो आंसर क्या है, -∞ से 2, ठीक है, और 3 से इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे सर 3 पे तो ये 0 और ये आपने 3 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी याद रखना अपने को, ठीक है। 3 को एज पर 3 इंक्लूड होना था, बट हमने डिनोमिनेटर वाली कंडीशन भी तो देखनी है कि डिनोमिनेटर में हम 3 नहीं रख सकते, वो उसको नॉट डिफाइंड कर देगा। तो ये 3 यहाँ पे क्लोज्ड की जगह पे हमने क्या कर दिया, इसको ओपन वाला बना दिया, 3 को नहीं इंक्लूड कर रहे, ठीक है। क्या 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल 2 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, 2 को इंक्लूड करेंगे। समझ में आया। 2 से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 2 ऊपर की तरफ है, न्यूमरेटर 0 हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो असल में आंसर क्या आया था हमारा, असल में आंसर ये आया था, यूनियन, सॉरी ये इन्फिनिटी, ठीक है। बट हमने पहले देख लिया कि 3 को नहीं ले सकते क्योंकि 3 इस इक्वेशन को तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है बट डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर दे रहा है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करना, ये ओपन कर दे, जो कि निखिल ने भी यही आंसर बताया। वेरी गुड निखिल। बाकियों को समझ में आया सबको, यस सर। ठीक है, क्लियर है बाकी सबको भी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताओ कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। √x-2 प्लस √x-3। अब क्या हो गया, 2 अंडर रूट की प्रॉब्लम दी हुई है और आपको बीच में साइन दे दिया प्लस का, ठीक है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी। बताओ ये टोटल फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है आपका, ठीक है, ये लिखे हुआ है इधर। बताओ कैसे करोगे, बहुत इजी है। बताओ क्या आंसर है इसका। सर प्लस का क्या करेंगे। प्लस का क्या करोगे, बताओ क्या होता है प्लस, प्लस से क्या समझते हो।
बताओ प्लस से क्या समझते हो बच्चे, क्या होता है प्लस? अभी सेट पढ़ा है ना, प्लस क्या होता है उसमें? क्या होता है प्लस? इंटरसेक्शन, यूनियन, क्या होता है? क्या होता है प्लस, इंटरसेक्शन, यूनियन, क्या होता है? ध्यान से अब समझो क्या बोल रहा है इस इक्वेशन को। मैंने आपको बताया अंडर रूट के अंदर तो सर जो भी इक्वेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके हिसाब से क्या है? x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये दो बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 2 और 3 यहाँ पे लिख लो। बोल रहा है 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए x इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसको एक ही में मत बना दिया प्लस माइनस को वे भी कर मत लिखना। वे भी कर वो प्रोडक्ट होता है, जब इक्वेशंस का प्रोडक्ट होता है तब चलती है। ठीक है, प्लस में ध्यान रखना आपको। तो क्या बोला उसने? उसने बोला एक तो आपका 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंगली। और इसके अकॉर्डिंगली सर 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। 3 या 3 से ज्यादा किसके अकॉर्डिंगली? इसके अकॉर्डिंगली। और ब्लू वाला जो बनाया है वो किसके अकॉर्डिंगली? x माइनस 2 के अकॉर्डिंगली। प्लस का साइन है, प्लस का साइन मतलब दोनों में क्या कॉमन है? अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? नहीं 6 नहीं आ रहा कॉमन भाई। दोनों तेरे को एरो बना के दिखाना, क्या कॉमन आ रहा है? 3 से वेरी इंफिनिटी। गुड, इन्फिनिटी 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी ठीक है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, दिस इज द आंसर। 3 इंक्लूड होगा क्योंकि 3 अपनी इक्वेशन में भी इंक्लूडेड है और x माइनस 2 में भी। ये तो जा ही रहा है इधर से, 3 को लेता हुआ ही जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चों को अगर क्रॉस चेक करना, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप सिंपल क्या करो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लो। मैं 2.5 उठाता हूँ और जरा इक्वेशन में डाल के देखो। 2.5 मैंने इस इक्वेशन में डाला, बढ़िया, अंडर रूट 0.5 हो गया, कोई बात नहीं। बट इस इक्वेशन में डालते ही क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? माइनस अंडर रूट 5, माइनस 0.5 जिसने इक्वेशन को नॉट डिफाइंड बना दिया, नॉट डिफाइंड कर दिया। एक भी अंडर रूट नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है। अब 3 से या 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखो। 3 डाला आपने तो ये तो 0 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट 1, जो कि 1 होता है। ठीक है, अब 3 से ज्यादा कुछ भी डालते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या है? 3 या से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब बीच में प्लस होगा तो आपको इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? चले यस नेक्स्ट। सर नेक्स्ट अब ये थोड़ा और लेवल बढ़ गया है, इसके बाद एक करवाएंगे, वो आप लोग करना। अभी इसका आंसर आप लोगों को ट्राई करना और बताना क्या होगा। देखो ये तो अब आप ट्राई करो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अंडर रूट वाले भी बता दिए, डिवाइड वाला भी सारी कहानियां बता चुकी है। तो अपनी अपनी कॉपी निकालो और एटलीस्ट मैं 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। क्योंकि अगर आप इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। वे भी कर्व भी लगेगी इसमें, डिनोमिनेटर वाली चीजें भी लगेगी, सब चीजें लगेगी इसमें। अब आपको अपना दिमाग लगा के बताना है क्या होगा इसका आंसर। ट्राई करो बच्चों, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, ट्राई करो। क्योंकि डोमेन में अब लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में डोमेन करेंगे, ठीक है, उसमें साइन एक्स कॉस एक्स भी आ जाएगा, ये सब ट्रिगो भी घुसेगी उसके अंदर। फिर उसके बाद लॉग भी घुसेगा। ठीक है, उतना करने के बाद रेंज कर लेंगे अपने। 2 2 3 3 क्वेश्चन इसके कर लेंगे ट्रिको के, 2 3 3 क्वेश्चन लॉग के। बट लॉग मैं चाहता हूँ भाई थोड़ा सा आपको समझा भी दूं, क्योंकि लॉग केमिस्ट्री में बहुत यूज है इसका। फिर आपको थोड़ा बहुत लॉग पता भी होना चाहिए ना। लॉग, फिर रेंज, फिर हम टाइप्स करेंगे भाई फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर सीधा फिर नेक्स्ट वीक आपका मोस्टली ट्रिको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस प्रॉपरली लो, देख लो अभी अप्रैल जाते जाते आपका 3rd चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। सर सर 3, सर 3 से इंफिनिटी तक। चलो वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं।
इसलिए मैं लिख लेता हूँ कौन क्या क्या बोल रहा है, फिर क्रॉस चेक करेंगे किसका सही है किसका नहीं। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, क्योंकि ट्राई सबको करना है। मैं नहीं कहता सही हो गलत हो, चलता है, वो तो वही पार्ट एंड पार्सल है, लाइफ का हिस्सा है। कभी सही होते हैं हम, कभी गलत होते हैं, ठीक है। 3 से लेकर इंफिनिटी। इन्फिनिटी का 3 और इन्फिनिटी इंक्लूडेड है। सर इंक्लूड है। 3 इंक्लूडेड है। 3 की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे तो हम ओपन ही लगाते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ पे एंड हो रही है, तो ये ओपन ही रहेगी। क्लोज का मतलब तो पता होता है ना कि भाई यहाँ पे एंड होगी। और क्या क्या आंसर आए? जरूरी नहीं है ठीक हो या गलत हो। इन्फिनिटी सर। 2 से इन्फिनिटी इंक्लूडेड है 2, यस सर। ठीक है। और 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 बच्चों और सर हाँ बोलो। 3 2 3 दोनों इंक्लूडेड है, 2 से 3, और लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। 2 से 3 के बीच में बोल रहे हो, तो 0 तो वैसे भी नहीं आता ना उसके बीच में। यस सर, तो 3 और इंक्लूडेड है। 2 और 3 इंक्लूडेड है, यही बोल रहे हो? यस सर। और किस किसने ट्राई किया? देखो, जो सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं वो तो बात की बात है, बट जो ट्राई कर रहे हैं वेरी गुड। जो ट्राई करते हैं ना बच्चे, वही सही करते हैं आगे जाके। जो ट्राई नहीं कर रहे बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कोई नई पिक्चर चल रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पे आप देखने मत आओ, आप एक चीज एक्सपीरियंस करना। मैंने भी अपने कोचिंग में एक्सपीरियंस करी थी अपने टाइम पे। अगर आप साथ बाय साथ चीजें करते रहोगे ना, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बैठे हो वीडियो देख लेंगे, समझ में आ रहा है उस टाइम तो समझ में आएगा, बाद में उड़ जाएगा। चीजों को साथ बाय साथ लिखो, साथ बाय साथ प्रैक्टिस करो, खुद करो, तब आपको चीजें अच्छे से बाय हार्ट होगी। बट अगर आप सोचोगे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, नोट आ ही जाएंगे, वहां से मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा, तो कुछ नहीं होना फिर, ठीक है। तो अभी तक जितने भी आंसर आए हैं अनफॉर्चुनेटली वो गलत हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। बट वेल ट्राइड, एटलीस्ट ट्राई तो किया आप लोगों ने, ठीक है। बट आप आसपास ही थे। एक चीज सबकी मुझे अच्छी लगी कि सबने 3 को जरूर लिया। 3 तो है उसमें इंक्लूडेड, ठीक है। किसी ने बोला ये 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं, गलत हो, बट हाँ 3 है उसमें। 3 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं है। किसी ने बोला 2 और 3 इंक्लूडेड है, बट 2 की बात नहीं है। किसी ने बोला था 3 से लेकर इन्फिनिटी तो हो गया, और क्या क्या बोला था? एक और आंसर आया था ना, 3 से लेकर इन्फिनिटी जिसमें नॉट इंक्लूडेड 2 था। से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है? अंडर रूट में। अंडर रूट की कहानी मैं बहुत बार गा चुका हूँ। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सर हाँ बोलो। आंसर आया, बता सकते हो अभी? हाँ बोलो, बता सर सकते। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक, और इसमें माइनस आपने 0 कर दिया। चलो ये भी देख लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये देखो, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि भैया अंदर वाली चीज रूट के अंदर वाला ग्रेटर, तो x क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई, क्लियर है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या कह रही है? 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। इसके लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको। क्या बताया था? क्या बताया था बच्चों? ये बताया था कि ये x, पहले डिनोमिनेटर की तरफ देखो, x 0 नहीं हो सकता, ठीक है सर। x 0 नहीं लिखते, चलो बढ़िया है। अब आते तीसरी बात पे। इस इक्वेशन को भी तो सॉल्व करो। ये इक्वेशन क्या है? 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। ये अंडर रूट के अंदर है ना। अंडर रूट में ये वाली बात तो सबने बता दी भैया, x 0 नहीं हो सकता। बट अंडर रूट की जो अंदर इक्वेशन है, ये अंडर रूट के जो अंदर इक्वेशन है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ना आप कभी भी ऐसे मत कर देना कि x उधर चला गया, ये इक्वल में नहीं है।
आप वो नहीं लिख रहे, इनइक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है। वहाँ एक्स चला गया और ये 3 है, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, हम हमेशा अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पे सिंगल एक्स है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हम केयर फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बन जाए और मैं केयर फ्री हो जाऊँ। मेरे पास क्या आया, एक्स 3 माइनस एक्स, यही आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ये स्क्वायर हो गया। अब एक्स में आप कुछ भी डालो, 0 को छोड़ के, -1 भी डालो, स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, ये पॉजिटिव कर देगा। अब मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। अब मुझे किसको देखना है, अब मुझे देखना है इस वाले पार्ट को। अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया था, कल भी बताया था, बट फिर आप पॉइंट मिस कर जा रहे हो। वेवी कर्व का सबसे इम्पोर्टेंट एक फंक्शन था, क्या था मैंने अभी बताया था, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। वेवी कर्व का ध्यान से पढ़ो, ये मैंने सर जो लिखा भी था। कोफिशिएंट होगा एक्स का वो माइनस नहीं होगा। नेगेटिव नहीं हो सकता कोफिशिएंट, उसमें क्या है बच्चों, कोफिशिएंट नेगेटिव है, सर आपको दिख रहा है ना, 3 माइनस एक्स है। तो क्या करेंगे, कल की क्लास में बताया था इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा इसमें से माइनस लो, इसको अलग ही पेज में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। वैसे तो इसमें कुछ समझने की नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है ये, फिर भी आप लोगों को समझा देता हूँ। एक्स अपॉन में 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने बोला था वेवी कर्व लगाते हुए, अब इस पे वेवी कर्व लगेगी, बट यहाँ पे ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकालो, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस बाहर निकालते ही ये साइन बदल जाते हैं, क्या हो गया, एक्स माइनस 3। अब कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, कल की क्लास में मैंने ये बताया था, अगर कोई नंबर है a इज ग्रेटर देन b है, अगर आप कोई नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन बदल जाता है। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, बोथ, हाँ वेरी गुड, बोथ साइड्स को किससे, -1 से, ये कल बताया था ना क्लास में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स माइनस 3, और ये साइन बदल गया, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब तो इस पे भी कर आराम से लगा लोगे, बस हो गया 0 और 3 लेस देन इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस, क्या पूछ रहा है, 0 या नेगेटिव, 0 या नेगेटिव, ये किस पे है, ठीक है, 0 या नेगेटिव, 3 पे ये 0 है, 0 पे ये 0 है, और नेगेटिव ये इसके बीच में, ठीक है। तो ये आया, ध्यान से अभी सुनो, अभी आंसर आया नहीं, 0 से लेकर 3 तक। बट पीछे वाली अगर हम स्लाइड में जाए तो हमें 2-3 बातें पता थी उसमें, क्या पता थी, क्या पता थी इसमें, ध्यान से देखो, नहीं होना चाहिए। 0 नहीं रख सकते, एक्स ग्रेटर क्या देन नहीं रख इक्वल सकते आप, 0 नहीं रख सकते, तो 0 तो मत लो आप, ठीक है, क्योंकि अगर 0 लोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 कर देगी। तो ये इसका आंसर क्या है, 3 ले सकते हैं, बिल्कुल जी 3 ले सकते हैं, ठीक है, ये आया ओपन ब्रैकेट। अभी रह गया पहली वाली इक्वेशन की भी तो बात करनी है अपने को, पहली वाली इक्वेशन की कौन बात करेगा, पहली वाली इक्वेशन क्या कह रही थी, ये वाली कहाँ गई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यही थी ना भाई, इसकी भी तो बात करोगे, अभी तो इसी की बात करी है हमने। यस इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया है ये, क्या है इसका आंसर, 0 और 3 इंक्लूडेड। इसका आंसर क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसका आंसर क्या है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब दोनों में क्या लगा हुआ है, बीच में प्लस साइन, प्लस का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, जरा इंटरसेक्शन कर लो इसका, इंटरसेक्शन कर लो, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन 0 और 3, इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या बनेगा बताओ, 2 3 वेरी गुड, खाली 2 और 3 बनेगा, ठीक है। 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से लेकर 3 तक ये, और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक था ये, दोनों में कॉमन कौन सा, 2 से लेकर इन्फिनिटी, एक मिनट रुको, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक,
2 से लेकर इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर 3 तक में कॉमन क्या है, ये है खाली। तो क्या क्या इंक्लूडेड होगा, 2 और सर 3 2 और ही 3 बचे, और दोनों में क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इंक्लूडेड होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, यानी 2 तो उसमें इंक्लूडेड था और 3 यहाँ पर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 2 से लेकर ये पूरा 3 4 5 तक ऐसे जा रहा है। इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन का 2 3 4 5, और इसका आंसर क्या था, 0 1 2 3। तो कॉमन क्या है दोनों में, 0 1 2 3, 0 तो था ही नहीं इसमें, 1 2 3 था इसका आंसर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 3 और 2 3 कॉमन आ रहा है, 2 और 3, ये था आंसर। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, ऐसा नो? सर अगर x नेगेटिव होगा तो उसको पहले पॉजिटिव करेंगे। कौन सा एक्शन, हाँ तो पॉजिटिव तो करोगे ना, क्यों, क्योंकि मैंने वेवी कर्व की कंडीशन क्या बताई है, वेवी कर्व में यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए और एक कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तब लगती है, प्रोडक्ट में लगती है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है तो नहीं लगेगी, कोफिशिएंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नहीं है तो इसलिए तो कल इनइक्वालिटी बताई थी स्टार्टिंग में कि कब मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, कब डिवाइड करने पे क्या होता है, अदरवाइज उसका बताने का कारण क्या था, यही तो था कारण। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। ठीक है, 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आप आराम से होमवर्क में करना। पहला वाला देखो क्या बोल रहा है ये, इस वाले को देखो क्या बोलता है ये, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है ये, क्या होनी चाहिए एज पर दी कंडीशन, क्या इक्वेशन होनी चाहिए, एज पर दी इक्वेशन क्या कंडीशन होनी चाहिए, आप बोलोगे सर ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना जो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, बताओ कोई, 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही बनेगी। यहाँ लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिख देता हूँ, ध्यान दो अभी। बट मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सॉरी सॉरी गलत बना दी मैंने, 9 माइनस एक्स, 9 सर कैसे होगा ये? अरे इसका क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोई बताएगा? तो 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स होगा ना। सर माइनस Three एक्स square, जरा minus माइनस x कॉमन ले लो, square अभी अब ऐसे देख सर लो ना, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स। अब ऐसे देख लो, अब समझ में आ रही है सबको? पहले तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले माइनस कॉमन ले लो क्योंकि एक्स हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यही बन गई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यस और नो, यही बन गई कि नहीं बनी, माइनस बाहर ले लो ना, करके देख लो इसे, माइनस इंटू एक्स Yes, स्क्वायर sir. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9, कुछ फर्क नहीं पड़ा माइनस बाहर लेने से। अगर मैं अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बाहर ही बाहर, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9, साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, Less लेस than देन equal इक्वल to. टू 0। अब लगा दो इसमें, ये क्या बनी, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें वेवी कर्व लगा लो, लगाओ वेवी कर्व, क्या बनेगी वेवी कर्व, -3 और क्या बनेगी, -3 से -3 लेकर 3 तक, यही बनेगी। 3 तक. Yes, sir. यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रहेगा और इन्फिनिटी, साइन लगा लो, ये लगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बोल रहा है वो, अब ये वाला साइन नहीं देखना, अब ये वाला देखना, लेस देन इक्वल टू 0, सर नेगेटिव -3 पे ये 0 हो जाएगी, और किस पे 0 हो जाएगी, 3 पे भी 0 हो जाएगी, और नेगेटिव किसके बीच में, इसके बीच में। आंसर क्या हुआ, -3, 3 और दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि 0 भी दिया हुआ है ना, लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लेस देन तो ये यहाँ पे, और इक्वल्स टू 0 किस पे है, -3 और +3। क्लियर है, यस सर। समझ में आया? Yes, बस sir. ऐसे ही आप ये कर सकते हो, ये तो सिंपल से ये समझ गए तो ये तो डायरेक्ट ही हो जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Same ही है. सेम नहीं है, कहाँ से सेम है, यहाँ पे साइन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 सर यहाँ लेस पे देन इक्वल पॉजिटिव टू में 0, आएगा। यहाँ पॉजिटिव में आएगा, वेरी बस गुड, वही तो सर. ठीक है, वही तो सर, क्या आंसर बदल जाता है उससे दोस्त, साइन बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है, सेम नहीं आएगा उसका आंसर होगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, सेम तोड़ना आंसर, सेम तोड़ना आंसर, देखो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा उसका आंसर,
ठीक है, सेम थोड़ा आ रहा है, इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। फिर ये लोग आप ट्राई करना, ये डिवाइड में है, ठीक है, ये समझ गए और ये समझ गए तो ये तो आप होमवर्क में आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगली बार लॉग वाला पढ़ाऊंगा, फिर रेंज करेंगे, फिर एक क्लास उसी में मतलब 2 क्लास और लगेगी, ये चैप्टर खत्म है आपका, ट्रिगर शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है बच्चों, टेस्ट की तैयारी सर ये करो। 1/, में है। हाँ 1/, में है, 3rd और 4th। ठीक है, क्लियर है? ओके सर।